जी, आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान जो हमारा इतना प्यारा मुल्क है, सैलाब में इसने कितना कुछ खो दिया है। इस बारे में आपको थोड़े से जो शुमारियात है, जो स्टैटिक्स है वो बताने जा रहे हैं कि किस सूबे को कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है, कितनी जानों का नुकसान हुआ है, कितने मवेशी ज़ाया हुए हैं। और इस सारी मालूमात को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सैलाब से 10 अरब से भी ज़्यादा का 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को कम से कम 10 डॉलर अरब का, ये 10 अरब डॉलर जो है कम से कम है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा शरह है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे। और इसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल जब बेहतर हो जाएगी तो उसके बाद जो सर्वे किया जाएगा उससे आपको पता चलेगा कि असल जो एक्चुअल नुकसान है वो कितना है। इस वक्त तक जो लोग जानों के हमारे ज़िया हो चुके हैं, जो जानें जा चुकी हैं, वो 1100 अफराद जो हैं वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं। और ये कम से कम है 1100, तो वो हैं जो इस वक्त पहचाने जा चुके हैं, लोग जो रिकॉर्ड में आ चुके हैं, नादरा ने जिनकी बाकायदा शनाख्त कर दी है, लेकिन नुकसान इससे बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, NDM के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासिर होने का जो तखमीना है वो लगाया गया है। अब तक मुल्क में 116 अज़ला, आप समझते हैं कि एक ज़िला कितना बड़ा होता है, और 116 अज़ला जो है वो इसकी लपेट में आए हैं, जिसमें जाली माली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। 10 लाख मकानात और बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जिसमें 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल हैं, वो सब जो है वो सैलाब की नज़र हुए हैं। और दही इलाकों में तो फिर आपको पता है कि क्या क़यामत टूटी होगी। और दही इलाकों में जो मवेशी हैं वो 7 लाख से ज़्यादा मवेशी जो है वो सैलाब में बह गया है। अब बात करेंगे सूबों की। सूबा बलूचिस्तान के 34 अज़ला में 91,82,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो मुतासिर हुए हैं। और ये बताता चलूँ कि जो बलूचिस्तान है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है, सूबा है। पंजाब सिंध में भी ये सब जो क़यामत टूटी है, लेकिन बलूचिस्तान ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया है। सैलाब से इस वक्त 8 अज़ला, बड़े अज़ला और 48 लाख से ज़्यादा आबादी जो है वो बलूचिस्तान में मुतासिर हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी तकरीबन आपको बताता चलूँ कि 8 के करीब अज़ला जो हैं वो इसी तरह सैलाब के नज़र हुए हैं, और वहाँ पर भी 43 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हैं। दौरान चंद हफ्तों में पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो 10 डॉलर का आपको नुकसान बताया है, उसमें 10 लाख के करीब घर तबाह हुए हैं, घर, सिर्फ घरों का आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद 3000 से ज़ायद सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल जिनका नामो निशान ही नहीं है इस वक्त। और उसके बाद तालीमी इदारे, मसाजिद, इबादत गाहें, 145 दरियाए, नहरें, पुल, ये जो 145 दरियाएँ, नहरें, पुल, इन सब की कुल जो तखमीना लगाया गया 145 है ये, जिसमें नहरें भी हैं, जिसमें पुल भी हैं, और जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब तबाह हो चुकी हैं, जिस पर तकरीबन, और इसके साथ साथ 20 लाख एकड़ पर जो फसलें थी, जो किसान का हमारे नुकसान हुआ है, 20 लाख एकड़ पर जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। यकीनन आपको पता है कि सबसे निस्बतन बाकी सूबों के बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और माहिरीन के मुताबिक भी जो 116 अज़ला सैलाब की नज़र हुए हैं, उसमें बलूचिस्तान की एक वाज़े जो है वो नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा जोग्राफिया लिहाज से और ज़मीनी लिहाज से, मवेशियों के लिहाज से, इंसानी जान के नुकसान से, घरेलू तबाह के लिहाज से, हर तरह का जो नुकसान है वो बलूचिस्तान ने बर्दाश्त किया है। इस वक्त तक तकरीबन 4 हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान के 116 अज़ला सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 66 अज़ला में बदतरीन तबाही मची है। महकमा मौसमियात और दीगर सरकारी इदारों के मुताबिक अब तक होने वाली बारिशों में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 30 बरसों में के दौरान ये सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, और सैलाब जो है ये सबसे ख़तरनाक रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ 30 बरसों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा, मतलब 30 बरसों में सबसे ज़्यादा जो सैलाब पाकिस्तान ने देखे हैं उससे भी 5 गुना ज़्यादा ये जो सैलाब है, ये ज़्यादा सैलाब था और इतना ख़तरनाक था, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और सिंध के बाद दूसरे जो सूबा बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध, बारिशों में भी जो है वो स्पेल हैं, बारिशें लगातार हो रही हैं। कुछ इलाकों में ऐसा है कि बारिशें रुक ही नहीं रही। तो इस वजह से ये स्टैटिक्स आपको इस वजह से बताए जा रहे हैं कि देखें तो जगह जगह पर इमदादी कैंप्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। बहुत सारी ट्रस्ट जो है, मजहबी जमातें ख़ास तौर पर बहुत वक्त काम कर रही हैं। तो आप लोग भी निकलें, जिन्होंने अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक किसी मजहबी जमात का साथ नहीं दिया, जो सैलाब के लिए मैदान में है, पाक फ़ौज मैदान में है, आप सबसे पहले किसी भी मजहबी जमात को, किसी भी मजहबी जमात की मदद करें जो आपको नज़र आ रहा है कि फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं।
अल खिदमत ग्रुप है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत उम्दा काम किया है। फिर इसके साथ साथ और जितनी भी मजहबी जमातें जो काम कर रही हैं, या आपके नज़दीक और कोई ऐसा इदारा है जो सैलाब के मुतासरा लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप फिल फ़ौर उन्हें जितनी हो सके इमदाद करें। इस वक्त आपके भाइयों को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं आप लोगों को शायद उसका अंदाज़ा इस वजह से भी नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं। सर, सैलाब में लगातार पानी में रहने की वजह से लोगों के जो पाँव हैं वो पूरी तरह गल चुके हैं। तरह तरह के जरासीम पानी में होते हैं, वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, अलग वो बीमारियां लग रही हैं। फिर उसके साथ साथ जो बच्चे रुड़ गए, उनके मवेशी का नुकसान हो गया, उनके घर बार तबाह हो चुके हैं। मैं पर्सनली 2 लोगों को जानता हूँ जिनके हालात मैं जानता हूँ, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। और एक इलाके का विज़िट भी अभी किया, तो मैं बड़ा आपको बताऊँ कि अंदर से मैं हिल चुका हूँ। तो इसलिए आप लोगों से ये दर्दमाना अपील है कि अभी तक जिन लोगों ने बिल्कुल भी इमदाद नहीं की, वो कम से कम जितना हो सके आपसे आप मैदान में निकलें। और आप अगर ख़ुद जाकर इमदाद नहीं कर सकते तो आपके करीब जो भी कैंप लगा है ना मेरे भाई, उस कैंप में जाकर इमदाद कर दें। और ये हाथ जोड़कर एक और अपील है, किसी भी सियासी जमात को मदद मत कीजिएगा। ये कफ़न भेज देते हैं मुर्दों के, ये उस पैसे को जमा कर लेंगे और अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। मजहबी जमातों को साथ दें। मजहबी जमातों के साथ साथ आपको कोई भी ऐसी यूनियन, ताजर यूनियन कोई भी नज़र आ रही है जो आपको लगता है कि वो काम करेगी, तो आप उनको दे दें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी व नासिर व जज़ाकल्लाह।